सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आप तक जितने भी नोट्स हैं उनको पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं समकालीन भारत यानी कि भूगोल का चैप्टर जो लास्ट हैं 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आया हूं और इनको आज हम समझेंगे जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जान लेते हैं। निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो यहाँ का इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले का जो ग वाला उत्तर है वो सही है, सिलीचर और पोरबंदर, जो कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पहला है रेल परिवहन, पाइपलाइन, तीसरा है सड़क परिवहन और जल परिवहन। इसका भी जो उत्तर है दूसरे का वो भी हम जान लेते हैं। दूसरे का जो उत्तर है वो है क वाला, इसका सही उत्तर है यानी कि रेल परिवहन। तीसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तीसरे का जो महत्वपूर्ण उत्तर है वो है तीसरे का ग, यानी कि ग की बात करें तो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है चौथा, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। चौथे उत्तर की बात करें तो चौथे का उत्तर है घ, यानी कि विशाखापट्टनम। अगला, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो पांचवे का उत्तर है ग, रेल परिवहन, ये भारत का में प्रमुख साधन है। छठे की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। तो छठे का उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अब 30 शब्दों में उत्तर देने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। उत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल विश्व वाले देशों में से एक हैं। सड़क परिवहन के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे, वायु एवं समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। दूसरा है, सड़कों की निर्माण लागत कम होती है और उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती हैं। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम होती हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों है? भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक हैं, जैसे व्यापार में सहायक, भ्रमण में, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। भारत के उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। तीसरा प्रश्न है, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व देखरेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करता है और इन सड़कों का महत्व इस प्रकार है। पहला बिंदु है, ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों, विशेषकर चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरा बिंदु है, युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों की लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जाती है।
तीसरा बिंदु है इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना सरल हुआ है। चौथा बिंदु है ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुई हैं। तो सीमांत सड़कों का ये महत्व 4 बिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न है व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर को बताना है। राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। स्थानीय व्यापार की बात करें तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गाँवों में होता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनको कह सकते हैं 120 शब्दों वाले प्रश्न है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। वस्तुओं, सेवाओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। संचार के साधन वे साधन होते हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि पहला है एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण अच्छे परिवहन और संचार के साधन हैं। तीसरा बिंदु है सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। युद्ध के समय इन साधनों का महत्व और बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है तो भी आपको यही उत्तर लिखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में भी प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों से निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं हैं कृषि संबंधी उत्पाद, खनिज व अयस्क, रत्न व जवाहरात, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम उत्पाद आदि। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला, मशीनरी आदि शामिल है। भारी वस्तुओं के आयात में 39.09% की वृद्धि हुई है। हमें आयात की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, जिससे विश्व बाजार में भारत सम्माननीय स्थान पा सके। एक वर्ग पहेली है, आप इसको भी भर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।